नमस्ते, मैं राकेश पंचाल और आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल स्मार्ट इन्वेस्टमेंट एट राकेश पंचाल में। आज हम बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में बात करने वाले हैं और इस वीडियो के एंड तक आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि बजाज होल्डिंग्स में आखिर करना क्या है, बजाज इस स्टॉक को होल्ड करना है, शॉर्ट टाइम में क्या करना है, लॉन्ग टर्म में क्या करना है, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबको एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं या हमारी इंफॉर्मेशन से आपको फ़ायदा होता है तो हमारी चैनल स्मार्ट इन्वेस्टमेंट एट राकेश पंचाल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक करना ना भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। तो हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपके सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से और शेयर करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम आगे और भी मेहनत करके, रिसर्च करके बढ़िया इन्फॉर्मेशन आपके पास लाएंगे क्योंकि आने वाले समय में भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में बात करने से पहले हम आपको दो बड़ी बजाज ग्रुप की कंपनी के बारे में बताएंगे। एक है बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व। आपको यहाँ पे स्लाइड पे एक उसका जो पूरा सेक्टर है उसका एक ग्रुप दिखा होगा, 7 एक कंपनियाँ हैं, उसमें से 3 कंपनियाँ बजाज ग्रुप में से, बजाज फाइनेंस है, बजाज फिनसर्व है और बजाज होल्डिंग्स है। तो 7 कंपनी में से 3 कंपनी अकेले बजाज ग्रुप की है और उसमें भी सबसे बड़ा जो मार्केट कैप है वो बजाज फाइनेंस का है, 4,71,000 करोड़ का। दूसरा जो मार्केट कैप है बजाज फिनसर्व का है 3,07,000 करोड़ का और तीसरा जो मार्केट कैप है बजाज होल्डिंग्स का 1,18,000 करोड़ का। इन तीनों को मिला दे तो करीब 9 लाख करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। इन 3 कंपनियाँ, 7 कंपनी में से 3 बड़ी कंपनी और वो भी बजाज फाइनेंस की। तो ये कंपनी फाइनेंस में मार्केट लीडर है और इन लोगों को, इन कंपनी को फाइनेंस सेक्टर में एक बहुत बड़ी मास्टरी आ गई है। इन कंपनी को कोई हिला नहीं सकता, ये ऐसी पोजीशन में आ गई है। तो चलिए आगे बात करते हैं। बजाज फाइनेंस का जो क्वार्टरली सेल्स है जून 2024 का वो 16,000 करोड़ का कुछ सेल है और उसका जो नेट प्रॉफिट है 3,900 के आसपास है। बजाज फिनसर्व का जो जून 2024 का जो क्वार्टर का जो सेल्स है 31,000 करोड़ के आसपास का है और नेट प्रॉफिट 4,200 करोड़ का। और बजाज और ईयर ऑन ईयर सेल्स के बारे में बात करें तो बजाज फाइनेंस का जो सेल्स है 54,000 करोड़ का सेल्स है और उसका जो नेट प्रॉफिट है वो करीब 14,451 करोड़ के आसपास है। बजाज फिनसर्व की बात करें तो ईयरली मार्च 2024 तक का जो सेल है वो 1,10,000 करोड़ के आसपास का सेल है और 15,600 करोड़ के आसपास उसका नेट प्रॉफिट है। स्टॉक होल्डिंग के बारे में बात करें तो बजाज फाइनेंस का जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 54.7% का शेयर होल्डिंग है। FIIs का 21% का बड़ा स्टेक है। DIS का भी 14.23% का बड़ा स्टेक है और पब्लिक 9.83% का शेयर होल्डिंग है। इसी तरह बजाज फाइनेंस की बात करें, बजाज फिनसर्व की बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग 60.64% का होल्डिंग है। FIIs का अच्छा होल्डिंग है 8.39%। DIS का जो होल्डिंग है 7.60% और पब्लिक जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उसका जो है होल्डिंग्स है 23.18। अब असली मैजिक आपको दिखा दे, ये पार्ट आप स्किप मत करना गलती से भी, ये बहुत बड़ा पार्ट है। इसका जो जादू है अभी आपको शुरू होने वाला है, मैजिक इस कंपनी का। पहला 10 साल की जो ग्रोथ है इस दोनों कंपनी की उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। पहली जो बजाज फाइनेंस 10 साल पहले जो इसका जो लिस्टिंग हुआ था इसका प्राइस करीब 256 के आसपास था और आज 10 साल के बाद इसका जो शेयर प्राइस है 1:2 के आसपास, 2 पे स्प्लिट होने के बाद 7,500 का करंट मार्केट प्राइस है। अगर ये स्प्लिट नहीं होता तो इसका आज शेयर प्राइस 15,000 के आसपास होगा। तो आप समझ, तो ये ग्रोथ छोटा मोटा ग्रोथ नहीं है, 60 गुना 60 टाइम्स का ग्रोथ है। उसी तरह बजाज फिनसर्व जब लिस्ट हुआ था 10 साल पहले तब उसका जो स्टॉक प्राइस था 127 रुपये, आज 1:10
पे स्प्लिट होने के बाद 1900 रुपये के आसपास पे ये ट्रेड कर रहा है। अगर ये स्टॉक स्प्लिट नहीं होता और एक ही शेयर रहता तो करीब 19,000 के आसपास इसका शेयर प्राइस होगा। तो ये करीब करीब 146 टाइम्स ये शेयर ग्रो हो चुका है। तो ये है असली मैजिक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का। तो इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करोगे तो ही आपको बड़ा पैसा मिलेगा, बड़ा मुनाफा होगा। अच्छे स्टॉक में लंबा इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपका रिटायरमेंट भी प्लान हो जाएगा और आपका बच्चों का फ्यूचर भी सेफ हो जाएगा। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं। चलिए अभी बजाज हाउसिंग फाइनेंस के पास में आते हैं। बजाज हाउसिंग फाइनेंस की अभी करंट जो प्राइस है 154 के आसपास है। अगर मुझे ये शेयर अगर IPO में मिल जाते तो मैं इस शेयर को होल्ड करता, और अगर मैं उसको लॉन्ग टर्म होल्ड रखना है तो एवरी डिप पे मेरा अपना जो सजेशन है तो मैं उसके हर एवरी डिप पे ये स्टॉक को ऐड करता रहता। जितना ज़्यादा मुझे स्टॉक बाई कर सकता हूँ उतना ज़्यादा कर सकूँगा। और इसकी जो P रेशियो है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, उसका कोई वो नहीं है। और सेल्स के बारे में बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व को फॉलो कर रहा है। हर क्वार्टर पे अपना सेल बढ़ा रहा है और नेट प्रॉफिट भी बढ़ा रहा है। और होल्डिंग्स की बात करें, शेयर होल्डिंग्स पैटर्न के बारे में बात करें तो प्रमोटर का होल्डिंग बहुत ही बढ़िया है, 88.75% का। FIIs का जो होल्डिंग है 2.34% का। DIIs का जो होल्डिंग है 2.51% का। और रिटेल इन्वेस्टर पब्लिक का जो होल्डिंग है वो 6.39% का है। तो अपने आप में ये भी अगर आप 5 साल 7 साल या 10 साल रखते हो तो यहाँ पे एक दिग्गज कंपनी को आप के शेयर को आप होल्ड कर रहे हो, तो आने वाले 5 साल 7 साल में आपको बड़ा रिटर्न मिलने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। ये स्टॉक मल्टीबैगर स्टॉक बन सकता है। तो अगर ये स्टॉक मेरे पास होता तो मैं तो हर डिप पे इसको ऐड करता और हर बार इसको ऐड करता और लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड रहता। स्टॉक बहुत ही बढ़िया है, आप अपना एनालिसिस कीजिए और आप आशा रखता हूँ कि आपकी सारी जो डाउट्स है वो क्लियर हो गई होगी। और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए एक ही एडवाइस देंगे कि चाहे वो बजाज हाउसिंग फाइनेंस हो या दूसरा कोई स्टॉक हो, 15-20% आपको रिटर्न अगर मिल जाता है तो प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाइए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बाय ऑन एवरी डिप, हर क्वालिटी स्टॉक में एक ही स्ट्रेटेजी रखिए, बड़ा पैसा बनेगा, बड़ा मुनाफा बनेगा। तो ये थी सारी जानकारी बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। और एक बार और आपको रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमें सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक यू एंड टेक केयर। नमस्ते।